कक्षा 12 गणित प्रश्नावली है 4.2। कल हमने आपको क्वेश्चन 8 कराए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। यह है सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए, सबसे पहले हमने LHS डाल ली। अब LHS डालने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए R1 में से R3 घटाइए। क्या कहा? R1 में से R3 और R2 में से R3 डालो। R1 में से R3 और R2 में से R3, तो आपका ये आएगा एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए, ये तो वैसा का वैसा ही लिखा है, एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड। इसे देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर था, इसे वर्गांतर में तोड़ दिया एक्स प्लस जेड और एक्स माइनस जेड। ऐसे ही ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर था, इसे वर्गांतर में तोड़ दिया वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड। इसमें से हमने माइनस वाई कॉमन लिया है तो एक्स माइनस जेड, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लिया है तो वाई माइनस जेड। तीसरी पंक्ति वैसी की वैसी ही आ गई। अब देख रहे हैं आप, पहली रो में एक्स माइनस जेड कॉमन है और दूसरी रो में वाई माइनस जेड कॉमन है। तो पहली रो में से एक्स माइनस जेड कॉमन ले लिया, दूसरी रो में से वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया। अब ये बचा 1 एक्स प्लस जेड माइनस वाई 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब हम R1 में से R2 हटा रहे हैं। देखिए, R1 में से R2, तो 1 में से बन गया 0 आ गया। यहाँ घटाएंगे जेड से जेड कट गया, एक्स माइनस वाई, यहाँ घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई। और दूसरी और तीसरी रो वैसी की वैसी ही लिखी हुई। अब पहली रो में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले, तो एक्स माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया। अब ये बचा 0 1 1 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स। अब C2 में से C3 डाल रहे हैं। C2 में से ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C2 में से C3, तो ये देखिए, ये बचा फिर 0 0 1 और ये। अब इसके बाद ऑपरेशन कर दीजिए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ये कुछ नहीं है। यहाँ ऑपरेशन करेंगे तो ये आ गया, जो कटा वो काट दिया, बचा वो लिख। ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, एक्स प्लस 4 2x एक्स प्लस 4 2x एक्स प्लस 4 इक्वल टू 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। अब हमने LHS डाल दी। ठीक है, हमने क्या किया, R1 में R2 और R3 दोनों जोड़ रहे हैं। R1 में R2 और R3, इसका मतलब कुल मिला के तीनों जुड़ गए, R1 R2 R3। लेकिन जोड़ R1 में रहें तो चेंज R1 में होगा, तो ये तीनों जोड़ेंगे तो 2x 4x और 1x, ये कितना हो गया 5x प्लस 4। यहाँ तीनों जोड़ेंगे तो यहाँ भी आपका 5x प्लस 4, ये भी 5x प्लस 4। बकाया दो रो वैसी की वैसी। अब पहली रो में से 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया, ये बच गया। अब हम C1 में से C3 हटा रहे हैं और C2 में से C3 हटा रहे हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो C1 में से C3 हटाएंगे तो 1 में से बन गया 0,
2x में से 2x गया 0, 2x में से ये गया तो x माइनस 4। ऐसे C2 में से C3 तो 1 में से बन गया 0, इसमें से ये घटाएंगे 4 माइनस एक्स, इसमें ये घटाएंगे x माइनस 4, यहाँ आ गए। अब इसका कर दीजिए ऑपरेशन, तो 5x प्लस 4, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो गया, ये बचा प्लस वन, तो ये ख़त्म हो गया, ये 0 का गुणा इसमें करेंगे 0 माइनस x माइनस 4 का गुणा 4 माइनस एक्स, तो ये माइनस है, इसमें से माइनस हमने कॉमन और ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4 माइनस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन चला गया तो 4 माइनस एक्स, तो ये हो गया 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11वां क्वेश्चन है, देखिए y प्लस के y प्लस के y प्लस के इक्वल टू के स्क्वायर 3y प्लस के। इस क्वेश्चन को जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, सेम उसी तरीक़ा से हल कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है आपको, देखो ये है a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c c माइनस ए और बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल। हमने LHS डाल ली। हमने क्या किया, R1 में R2 और R3 दोनों जोड़ रहा, R2 और R3, तो कुल मिला के ये तीनों जुड़ जाएंगे। जब तीनों जुड़ेंगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी। दूसरी रो और तीसरी रो सेम रहेगी R1 में, इसमें ये दोनों जोड़ दिए तो a प्लस बी प्लस सी आया। ऐसे ही इसमें ये दोनों जोड़ दिए, ये आएगा, इसमें ये दोनों जोड़ दिए। अब आप देख रहे हैं पहली रो में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया और बकाया स्टेप वैसे के वैसे ही। अब हम C1 में से C3 घटा रहे हैं और C2 में से C3, C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, तो C1 में से C3 घटा रहे हैं और C2 में से C3, तो 1 में से बन गया 0 आ गया। ऐसे 2b में से 2b गया 0 आ गया। 2c में से ये घटाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ऐसे C2 में से C3 घटा दिया। अब आप देख रहे हैं इस कॉलम में a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, एक a प्लस बी प्लस सी पहले से कॉमन था, एक अब हो गया, ये बचा 0 0 1, यहाँ 0, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी बचा, ये वैसे के वैसे। अब दूसरे कॉलम में भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो इनका गुणा होकर होल स्क्वायर हो गया और ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया। अब ये बचा, अब बाहर हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसका कर दीजिए ऑपरेशन, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, केवल 1 पर बचा, तो 1 प्लस 1 का 0 में होगा 0, 1 का माइनस 1 में प्लस, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11वां क्वेश्चन ये है, देखिए ढंग से ये दिया है x प्लस वाई प्लस 2z x वाई z वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y इक्वल टू प्रूव करना है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। सबसे पहले हमने LHS डाल ली। हमने क्या किया, C1 में C2 C3 दोनों जोड़ दिया, C1 में C2 और C3, तो चेंज हमारा C1 होगा, तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3, इनमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ भी 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ भी 2x प्लस 2y प्लस 2z, बकाया स्तंभ वैसे के वैसे। अब इसमें से 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 1 1 और ये बच गया। अब क्या कर रहे हैं, R2 में से R1 घटा रहे हैं
R2 में से R1 और R3 में से R1।